तहव्वुर राना एक ऐसा नाम जो कि आज मैं और आप हम सभी हर एक न्यूज़पेपर के सबसे मुख्य हेडलाइन के रूप में दिखते हैं और पढ़ते हैं। तहव्वुर Rana, the mastermind of 26/11 and how he was involved on all those attacks जो कि 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच 2008 के बीच मुंबई में हो रही हैं। ये पूरे अटैक्स जिन्होंने लगभग 166 लोगों की जानें ले ली, ऐसा अटैक इन विच ओवर 300 पीपल गॉट इंजर्ड, और आज 17 साल बाद इसके एक अक्यूज्ड, इसके एक मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को कस्टडी में ले लिया गया है और स्क्रूटिनी की जा रही है कि किस तरीके से इन लोगों को और इनकी फैमिलीज को जस्टिस इंपार्ट करेंगे। आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों तहव्वुर राना, द अक्यूज्ड हु हैज बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया, यूएस सॉइल पे जो अरेस्ट किए जाते हैं और भारत में एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं 10 अप्रैल 2025। एक्स्ट्राडाइट यानी कि भारत में ले आए जा रहे हैं। आपको बता दें तहव्वुर राना के ऊपर केवल एक मुंबई टेरर अटैक का ही चार्ज नहीं है दोस्तों, ये इतने माने जाने टेररिस्ट रहे कि इन्होंने डेनमार्क से लेके बहुत बड़ी कंट्रीज में टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उनको कंडक्ट किया है। पूरी की पूरी वारदात को सुनाने के लिए मैं आपको एक कहानी के बीच में ले जाना चाहूंगी। दोस्तों कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि एक छोटा बच्चा है जो पाकिस्तान के छिचावाटनी नाम के एक गांव में जिसका जन्म हो रहा है, पढ़ने में बेहद बेहद इंटेलिजेंट ये जो बच्चा है, स्कूल जाता है और पाकिस्तान के एक कैडेट कॉलेज में अपना नाम लिखाता है, जहां उसकी मुलाकात एक दूसरे बच्चे से होती है जो कि इवेंचुअली दोनों काफी बेहतर दोस्त बन जाते हैं दोस्तों, काफी प्रिय मित्र बन जाते हैं। समहाउ जो पहला वाला बच्चा है उसे समहाउ आफ्टर हिज पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड उसे जाना पड़ता है एंड ही शिफ्टेड टू यूएस, और ग्रेजुअली जो दूसरा दोस्त है ना वो भी कुछ सालों बाद यूएस में शिफ्ट हो जा रहा है। दोस्ती इनकी बरकरार रहती है इतनी ज्यादा कि इनकी दोस्ती में इनके बेसिकली इंटेंशंस दिखाई देने लगते हैं धीरे धीरे, जब इन दोनों का नाम मैं आपके सामने रिवील करती हूँ। द बॉय 1 वाज तहव्वुर राना एंड द बॉय 2 वाज दाऊद गिलानी। दाऊद गिलानी जिसका नाम हमने और आपने, जिसकी पिक्चर हमने और आपने सैकड़ों बार न्यूज़पेपर्स में देखी है, जो कि बहुत फेमस एक नाम से जाना जाता है, डेविड हेडली के नाम से जाना जाता है। आफ्टर हिज मदर उसका नाम पड़ा डेविड हेडली एंड आफ्टर हिज फादर उसका नाम है दाऊद गिलानी। दो माने जाने टेररिस्ट आज के डेट में। दोस्तों आपको पता होगा कि मुंबई 26/11 जो अटैक हो रहा है, टेरर अटैक, ये 60 घंटे मुंबई के लिए ब्लैक डे के रूप में सामने आए, जहां पे लाखों की तादाद में लोगों के बीच में अफरा तफरी मची और बहुत सारे लोग मारे गए। इस पूरे की पूरे वारदात में मैं आपको बताऊं, ये जो व्यक्ति आज जिसकी बात कर रहे हैं तहव्वुर राना, सबसे बड़ा इसका एक रोल रहा। ही वॉज द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल द प्लान। प्लान को कंडक्ट करने वाले कोई और, प्लान को संचालित करने वाले कोई और, प्लान को अंजाम देने वाला अजमल कसाब कोई और, लेकिन प्लान के पीछे का पूरा आउटले रखने वाला, प्लान के पीछे की पूरी इमिग्रेशन शेयर करने वाला, किस तरीके से भारत में घुसना है, सी रूट के माध्यम से कराची से जो है चल करके भारत आ जाते हैं, इमिग्रेशन का पूरा जिम्मा इस व्यक्ति तहव्वुर राना ने दोस्तों उठा रखा था। और आप देख रहे हैं ये जैसे ही यूएस से एक्स्ट्राडाइट होकर के आ रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इसका भार सौंपा गया है कि आप सभी जानते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अपने आप को लीगली रिप्रेजेंट करने का अधिकार दिया जाता है। अजमल कसाब को भी हमने ये अधिकार दिया था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और उसने अपना केस लड़ा, और यही रिजल्ट है कि अजमल कसाब इतना ज्यादा उसको लेट जो है उसको एग्जीक्यूट किया गया, वरना पूरी एविडेंसेस उसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी ट्रायल्स चलते रहे। आज ठीक उसी तरीके से हमने तहव्वुर राना को भी एक मौका दिया है कि आप अपना लॉयर ले सकते हैं और आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और अजमल कसाब की तरह तहव्वुर राना एक बार फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार। लेकिन इस डिफेंड करने से पहले यहां पे एक 18 दिन की मोहलत दी जा रही है, और ये 18 दिन की मोहलत, ये 18 दिन का एक मौका दिया जा रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि आप लोग 18 दिन के अंदर तहव्वुर राना को ग्रिल कीजिए और उनसे जो है इंफॉर्मेशंस निकलवाइए। ऐसे इंफॉर्मेशंस, वो इंफॉर्मेशंस नहीं जो इंफॉर्मेशंस हमें अजमल कसाब से मिली, जो इंफॉर्मेशंस हमें हाफिज सईद के अगल बगल के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से मिली, जो इंफॉर्मेशंस हमें उन टेररिस्ट से मिली जिन्हें हमने पकड़ा,
वो इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों जो आज के डेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम करे, कुछ ऐसा जो हमें नहीं दिखा, कुछ ऐसा जो कि शायद हमें पता चल जाए तो हम फ्यूचर में होने वाले ऐसे किसी भी अटैक को अगर प्लान भी हो रहा है ना तो उसको इनिशियल स्टेज पे काउंटर कर पाए। तो कुछ ऐसा निकलवाओ, इसके लिंक्स निकलवाओ, इसके लोकेशंस निकलवाओ। और आपको बता दे इस पूरे रन में दोस्तों आप समझ लीजिए कि तहव्वुर राना को कहा गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है हम इन्हें मुंबई के उन लोकेशंस पे भी ले जा सकते हैं जहां जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए 2008 में, ताकि हमें बढ़िया तरीके से क्राइम सीन को दोबारा रीस्टैब्लिश करने का मौका मिले। और यही रीजन है कि इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट दे करके जो है परेशान था भारत, जब ये यूएस में अरेस्ट थे, जब ये डेनमार्क में अरेस्ट थे। ये जो व्यक्ति 2020 में ये जो छूट रहा है ना, जस्ट 2020 में दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था यूएस में, और तब से भारत परेशान है कि इसे भारत को सौंप दिया जाए। और आज ये भारत के हाथ में है दोस्तों, इसको मुंबई के हर उस लोकेशन पे ले जाया जाएगा और हर वो पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी पूछताछ क्या, आपको याद है 1999 कारगिल का युद्ध, जब पाकिस्तान तैयार नहीं था दोस्तों ये मानने के लिए कि पाकिस्तान आर्मी का भी हाथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी हाथ हमारे कारगिल के युद्ध में था। और ठीक आज उसी तरह 2008 में जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा दोस्तों, हमारे यहां से पूरा शक का दायरा भेजा गया कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई, ठीक है, आईएसआई जो पूरी की पूरी एक सीक्रेट एजेंसी है पाकिस्तान की, उसका स्पेक्यूलेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे के पूरे वारदात में था। लेकिन उन्होंने इस चीज को भी डिक्लाइन कर दिया। तो तहव्वुर राना को इन्वेस्टिगेट करने का एक दूसरा मोटिव कि पाकिस्तान से रिलेटेड अगर कोई भी लिंक्स है तो उन्हें निकलवाना है। लेकिन आज के डेट में दोस्तों न्यूज केवल ये नहीं है, न्यूज ये है आपके सामने तहव्वुर राना जो आपके हिसाब से ये इनको जेल में होना चाहिए, ये अभी जेल में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये तिहाड़ जेल में नहीं है, ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में ग्राउंड फ्लोर पे 14 बाई 14 का एक 14 फीट बाई 14 फीट का एक रूम है। उसके अंदर इनको पूरे के पूरे अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग में रखा गया है, सीसीटीवी कैमरा के सर्वेलेंस में और ह्यूमन सर्वेलेंस में रखा गया है। इन्होंने इतने टाइट सिक्योरिटी के बावजूद कुछ डिमांड्स की। इन्होंने डिमांड किया कुरान की, इन्हें कुरान दिया गया, इन्होंने कलम का डिमांड किया, इनको कलम दिया गया। लेकिन हमें सोर्सेज बताते हैं, ऑफिसर्स बताते हैं कि तहव्वुर राना ने अपने ऊपर सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया अपने साथ। तो ये क्या है, तो फांसी से बचने की ये जो नई प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं कि इस व्यक्ति जिसके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन हैं, लगभग लश्कर तैयबा हाफिज सईद, लगभग रहमान जाकिर रहमान, और लगभग आपके जैश ए मोहम्मद, आपके जमात उद दावा, आपके हाफिज हिजबुल, सबका एक नेटवर्क जो है दोस्तों, टेररिस्ट नेटवर्क ये तैयार करके बैठा है। और इसके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर एनआईए ने रिट्रीव कर लिया तो इनका पूरा कवर ब्लो हो सकता है। इसके डर से ये करना चाहते हैं सुसाइड। और सुसाइड में भी इनको जो है आफ्टर दिस न्यूज इनको सुसाइड वॉच पे रखा गया है। इन्होंने कलम मांगी, इनको कहा गया कि कलम तुमको ऐसा देंगे जिसका जो टिप है ना वो बहुत सॉफ्ट हो, मार्कर जैसा कलम होता कि अगर लिख के भी कुछ बताना चाहे तो बताए या जो करना चाहे करे, लेकिन अपने आप को हार्म ना करे। यही नहीं दोस्तों, अपने आप को ये डिफेंड करेंगे। अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी कहा गया है कि अपने लॉयर्स के साथ में बैठ करके बात कर रहा होगा तो भी एनआईए के ऑफिसर्स होंगे। और एनआईए के 12 ऑफिसर्स इस वक्त कंटिन्यूअसली 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं इसकी पूरी की पूरी गतिविधियों को। आपके सामने तहव्वुर राना जो है, आपको मैं बता दूं 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बारे में आप जानते हैं किस तरीके से प्लान किया गया। राणा ने यूएस कोर्ट में इसको जो है कस्टडी में लिया गया, अगेन इसको 2020 में छोड़ा गया, अप्रैल 2025 में एक्स्ट्राडाइट करके भारत बुलाया गया। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है जिसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है दोस्तों, और डेविड कोलमैन हेडली के साथ में मिल करके पूरे के पूरे मुंबई 26/11 अटैक को अंजाम दिया। और यही नहीं, डेनमार्क में भी इतनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी की, जब डेनमार्क का एक डैनिश न्यूज़पेपर जो है, डैनिश न्यूज़पेपर जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे जाइलेंट्स पोस्टन, उसने एक पोस्टर बनाई दोस्तों। और आप जानते हैं ना कार्टूनिस्टिक पोस्टर्स बनाए जाते हैं, इसने एक कार्टूनिस्टिक पोस्टर बनाई और पब्लिश किया प्रॉफिट मोहम्मद को कार्टूनिस्टिक पोस्टर में। केवल एक इस बात का नतीजा था कि खूब बड़े टेररिस्ट हमले किए गए डेनमार्क में 2009 में। डेनमार्क टेरर के नाम से जाना गया 2009। और आप देखिए आउटकम ये रहा कि इन्हें पकड़ करके इन्हें 14 साल की जेल भी हुई। तो एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने सारे ऐसे टेररिस्ट गतिविधियां होंगी दोस्तों जिसमें आपको ये इन्वॉल्व देखेंगे।
आई विल टेल यू कि ये पूरा जो टेरर जिसकी हम बात कर रहे हैं और 17 साल बाद आज इनको एक्सट्राडाइट करके बुलाया गया है और 18 दिन की मोहलत जो है बहुत कम है दोस्तों उन लोगों के जख्म भरने के लिए जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को खोया है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 26 नवंबर 26 से 29 नवंबर 2008, 166 पीपल हु हैव बीन किल्ड, ओवर 300 पीपल हु वर इंजर्ड। आपके लोकेशंस ताजमहल पैलेस मुंबई, ओबेरॉय ट्राइडेंट, आपका लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड व्हाट नॉट। We have all seen how deadly these people were, and indeed 60 hours of terror. Let's decode today and provide justice to all those people who lost their lives in such a deadly terror attack that took place in Mumbai in 2008. I will tell you 4 masterminds that we know. हम इन 4 masterminds के बारे में जानते हैं। सबसे पहला डेविड हेडली, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं आपसे। डेविड कोलमैन हेडली द परफेक्ट टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं आज बात कर रहे हैं तहव्वुर राना, द सेकंड अक्यूज्ड, जाकी उर रहमान लखवी, द थर्ड अक्यूज्ड, जिसने पूरे के पूरे ऑपरेशन को कमांड किया। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक माने जाते हैं। एंड इंडीड हाफिज सईद, द फाउंडर ऑफ लश्कर तैयबा, जिन्होंने ये पूरा का पूरा एलिजेड मास्टरमाइंड है, इसने पूरा का पूरा प्लॉट रखा। इन 4 लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, 4 people and 60 hours of terror is what we are talking about today. And तहव्वुर राना, जिनको की कस्टडी में ऑलरेडी लिया जा चुका है, he deserves to be asked each and every link कि किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा मास्टरमाइंड प्लान किया और हमारे मुंबई जैसे एक शहर में इतना बड़ा अटैक प्लान किया कि भैया 60 घंटे लोगों ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और बेसिकली खौफ से भयभीत होकर के बैठे रहे और पूरा ये जो नजारा है ये चलता रहा भारत में। सो इंडिया डिमांड्स जस्टिस नॉट ओनली टुडे बट सिंस 17 years, and let's see what happens to Tahavvur Rana next. Thank you so much and Jai Hind.